राहुल गांधी इज़ लाइक गुड मैन। विमेन एम्पावरमेंट का बोला पर किसी ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया जैसे राहुल गांधी ने लिया। पहले ऐसे नेता है जो वुमेन के हेल्प के लिए और वुमेन्स के लिए मुद्दा लेके खड़े हो रहे हैं। सो वी ऑल आर द सपोर्टिंग हिम। जो भी कुछ प्रॉब्लम है हम उनको बता सकते हैं, जैसे कि फीस एंड स्टडी इशूज। सो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस एंड वी आर फुल सपोर्टेड फॉर दिस। बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पर्सनली उनसे मिलने का अगर चांस मिला तो मैं लकी समझूंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सवाल उठाना तो आज की लड़कियाँ भी चाहती हैं और उठाती भी है। एज अ लीडर वो हाईली एजुकेटेड है, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझता है, इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन था छात्रों के गुण प्रोग्राम कंडक्ट करना। राहुल गांधी ने एक चीज़ करी बहुत अच्छी है, मतलब अभी और इस पे काम होना चाहिए। मतलब मैं अभी सुबह आई तो एक इंसान था जो मुझे पूछ रहा था आपका नाम क्या है, ये वो, और दूसरी एक वुमन थी मेरे साइड में, वो बोल रही थी कि दीदी आप उसको मतलब नाम वगैरह मत बताओ, सिर्फ अभी दुनिया ख़राब है, बहुत ख़राब है। मतलब अभी सेफ हम फील कर ही नहीं सकते, कोई भी हो आदमी, एजड आदमी हो, बट सेफ नहीं फील करते हम बस। सो एज ए स्टूडेंट कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स, लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस एज अ कॉलेज में प्रॉब्लम यही होता है कि बस लड़के वो गंदी नज़र से देखते हैं, लड़कियों को एक अलग लेवल का फील कराते कि ये अच्छी नहीं है, कैरेक्टर पे नाम उठाते हैं, इतना ही। तो एज अ गर्ल ऐसा होता है कभी कि अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं क्योंकि सोसाइटल प्रेशर? और हाँ, वो होता है कि अभी घर वालों का अलग प्रेशर रहता है कि घर वाले अलाउड नहीं करेंगे या करेंगे। कुछ लड़कियों के पेरेंट्स के थॉट्स अलग रहते हैं, कुछ लड़कियों के पेरेंट्स के थॉट्स अलग रहते हैं कि लड़की इतनी ही पढ़नी चाहिए, इतना ही उसका रहना चाहिए, कि यही लिमिट तक उसको पढ़ना चाहिए। अगर कई घर वाले रहते कि 20 की हो गई लड़की की शादी करा देते, बस ये नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को फ्रीडम देना चाहिए। और अगर ऐसे एक वर्ड में इफ आई टेल यू टू डिस्क्राइब राहुल गांधी, व्हाट वुड बी दैट वर्ड? राहुल गांधी इज़ लाइक गुड मैन। अच्छा कर रहे हैं, मतलब जो अभी उन्होंने स्टार्ट किया वुमेंस के बारे में जो है, मतलब सेफ्टी के लिए, वुमेंस के लिए, और अच्छा करेंगे। ये मैं क्या चाहती हूँ कि वो अच्छा करेंगे और भी आगे। आज का ही सीन है सुबह का, जब मैं मेरे डैड के साथ आ रही थी आज कॉलेज में, तो मुझे एक नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि फ़ोन मत काटना। तो मैंने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने बस मेरा आप सुनो। मतलब उन्होंने बोला कि आपके वीडियोज़, आपके फ़ोटोज़, आपका गूगल क्रोम सारे हमारे हाथ में, ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ने चाह रही है, ये सारी गंदी गंदी चीज़ें। मीन्स मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने बोला कि मैं अभी पढ़ने की उम्र में आप ये सारी क्या ही बातें बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली और मुझे बाद में उन्होंने बोला कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो आपके 3 लाख से 3.5 लाख रुपए इसका खर्च आ रहा है, नहीं तो अगर आप अब भी 18,000 रुपये कर रहे हो इस पर तो फिर ठीक है। मतलब लड़कियों की इज्जत होती है, इस वजह से कोई भी स्पैम जो भी है वो लोग उनके इज्जत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के किसी भी मुद्दे पे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और साइबर क्राइम वालों को पुणे के ब्रांच से जब कॉल लगाया गया, मैंने आज लगाया पुणे ब्रांच के साइबर क्राइम को, उनका फ़ोन उठाया नहीं गया 3 से 4 बार। एट द मोमेंट मैं क्या करूँ? फिर उन्होंने मुझे स्कैनर भेजा पैसे के लिए। वो इतना ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे थे, मैं ना चाहते हुए पुलिस स्टेशन कॉल लगाई तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप साइबर क्राइम में इस चीज़ की जांच करो, पर वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो उसके बाद अभी तक नहीं, फिर मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, उसने बस मुझे इतना ही बोला नंबर फटाक से ब्लॉक कर दे। फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को दिया जिसको बहुत नॉलेज है, तो उसने बोला ये स्पैम है, सस्पेक्टेड स्पैम, मतलब फ्रॉड है, मत वो कुछ कर। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। वैसे नहीं, बट अब जब आपने साइबर क्राइम पे कॉल लगाया, नथिंग वाज डन, सो देन फिर साइबर क्राइम होने का पॉइंट क्या? वही तो, साइबर क्राइम वालों को 3 से 4 बार हम फ़ोन लगा रहे हैं और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो नहीं आंसर कर रहे हैं। फिर पुलिस स्टेशन लगा रहे हैं तो वो बोलते हैं उनको लगाओ। उनको कैसे लगाएंगे जब वो उठा ही नहीं रहे? तो फिर हम तो प्रॉब्लम में फंस गए ना। इस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ गलत हो सकती है, हमको ट्रैक किया जा सकता है, हमारे पीछे आया जा सकता है, बैंक से पैसे उड़ाए जा सकते हैं। अब हम क्या करें? हमको हमारे AI फ़ोटो बना के, पहली बात तो AI का इतना गलत यूज़ किया जा रहा है फॉर वुमेन कि
कुछ भी एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया जा रहा है हमको, वस्त्र के साथ भी। तो इस चीज़ का तो सबसे पहले कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसी चीज़ से ब्लैकमेल करके सारी चीज़ हुई जा रही है आज के टाइम पे। मतलब अभी भी जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, बट फिर भी लोगों की मतलब सोसाइटी की कुछ सोचें ऐसी हैं जिस वजह से लड़कियों को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा उड़ नहीं सकती, फ्रीडम नहीं ला सकती। पर उसमें उनकी गलती नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस की गलती नहीं है, उनकी फैमिली उनको उस नज़रिए तक जाने नहीं देती, इसलिए क्योंकि इसमें गलती सोसाइटी की है। उनकी नज़र, उनका जो बिहेवियर, ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए सोशल एंजाइटी पैदा करती है। तो जैसे कोई भी कॉलेज है, जो बड़ा कॉलेज है, जो नामचीन कॉलेज है, वहाँ पर भी एक छोटी मोटी चीज़ें होती है, पर वो लोगों को लगता है छोटी चीज़ें, इसीलिए उसको मतलब इतना ध्यान नहीं देते। जैसे कि मार्क्स है, प्रेजेंटेशन है, उसमें किसी चीज़ की वजह से दिक्कत आ गई, कोई कारण से वो लड़की नहीं अटेंड कर पाई, तो जो प्रोफेसर्स हैं, सर्स हैं, टीचर है, उसको हरास करना, उसको टॉर्चर करना, अलग तरीके से उसके साथ पेश आना, उसके करियर पे उंगली उठाना, इस वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा गलत कदम उठाती हैं। पेरेंट्स भी सुसाइड तक जा सकते हैं। सो आज भी ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सवाल उठाना तो आज की लड़कियाँ भी चाहती हैं और उठाती भी है, पर बहुत सारे टाइम पे उन्हें उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है हमारे लिए, खुद के लिए। मतलब हमारी प्रॉपर्टी है तो हम उसको लोगों को शो करने के लिए, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी है, हम क्यों लोगों को शो करें? मतलब दूसरे की चीज़ उनकी और हमारी चीज़ भी उनकी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमको हर एक जगह सेफ्टी फील हो, कंफर्टेबल फील हो, लोगों का नज़रिया बदलना चाहिए, ना कि हमारे कपड़े के सेंस। वो पहने वैसे तो चलता है, पर हम भी पहन रहे वैसे तो उनको नहीं चल रहा है, उनके देखने की नज़रिया काफ़ी गिरी हुई है, तो उसको उठाएं प्लीज़। थैंक यू। एक टॉस क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि नज़रिया बदलना चाहिए, चीज़ें, टाइम शुड चेंज। सो आपका ओपिनियन क्या है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम कि लड़कियों को हम स्पेस दें, उनकी बातें सुने, उसे समझें, तो आपका इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है कि फाइनली कोई पॉलिटिशियन, वो भी राहुल गांधी जैसा पॉलिटिशियन, ये मुद्दे उठा रहा है? बहुत ही अच्छी चीज़ है जो उन्होंने किसी ने तो ये चीज़ उठाई, किसी ने तो ये चीज़, आखिर तो बहुत सारे पॉलिटिशियन ये सारी चीज़ें करते हैं, पर खाली कहने के लिए, दिखाने के लिए, वो चीज़ प्रैक्टिकली हमको कभी शो नहीं होती है। पर आज जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो ऑफकोर्स सबको करना चाहिए, और जहाँ भी जो चीज़ अच्छे से प्रिपेयर नहीं है उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, उसको सारी चीज़ें सही करनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नो चांस। एक्चुअली ये बहुत पहले होना चाहिए था। मतलब उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें विमेन एम्पावरमेंट का बोला, पर किसी ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया जैसे राहुल गांधी ने लिया। और एज अ लीडर वो हाईली एजुकेटेड है, उन्हें स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं। मतलब उनके जितने भी पॉडकास्ट वगैरह और इंटरव्यूज़ देखे थे, उसमें उनके कहने से ऐसा लगता है कि वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो समझ सकते हैं और उन पे काम करने की वो एबिलिटी रखते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन था छात्रों की गूंज प्रोग्राम कंडक्ट करना। तो लाइक एज अ वुमन इन दिस कंट्री आपको क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ वुमन? क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो विमेन सेफ्टी की है। अभी विमेन एम्पावरमेंट जैसे हो रही है वैसे सेफ्टी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। कितने केसेस ऐसे हो जाते हैं, हैरेसमेंट केसेस या कुछ और वो दबे रह जाते हैं या फिर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेन दो ही कंपोनेंट्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, एक तो विमेन सेफ्टी और दूसरा एजुकेशन। वो तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए विमेन सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तो जब आप जैसे जॉब के लिए जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में कोई आपको लगता है कि पुरुषों और महिलाओं में कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है? हाँ, सब जगह तो नहीं होता, पर ऐसे वो उनका डिफरेंस नहीं है, पर वो जो रेफरेंसेस वगैरह उन पे जो लगते हैं तो उनकी वजह से जो कैपेबल स्टूडेंट होते हैं उनका रह जाता है। इसलिए वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगर एक वर्ड में राहुल गांधी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? लीडर ऑफ स्टूडेंट्स और इमेज विच वी वांट टू सी इन आवर लीडर।
थैंक यू सो मच। तो राहुल गांधी छात्रों की गूंज विमेन स्पेशल कर रहे हैं, तो एज अ जेन जी वुमन, एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है? और पुणे में ये इवेंट हो रहा है, तो हाउ एक्साइटेड आर यू एंड हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? नहीं, फीलिंग तो बहुत अच्छा है। स्पेशली अभी मैंने जो बैनर देख के आई हूँ मैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पर्सनली उनसे मिलने का अगर चांस मिला तो मैं लकी समझूंगी। चांस फॉर गर्ल्स एंड फॉर जेन जी, क्योंकि जो भी कुछ प्रॉब्लम है हम उनको बता सकते हैं, जैसे कि फीस एंड स्टडी इशूज। सो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस एंड वी आर फुल सपोर्टेड फॉर दिस। और लाइक क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एज अ गर्ल आपको फेस करनी पड़ती हैं एज अ स्टूडेंट कॉलेज में? क्या प्रॉब्लम्स हैं? मोस्टली फ़ीस का ही बहुत इशू है एंड कट ऑफ्स भी, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है सो फीस 4-5 लाख है, हमने इंक्वायरी की। सो नॉर्मल स्टूडेंट्स कांट अफोर्ड दिस। सो आई थिंक कुछ तो इसमें लाइक कम होना चाहिए, इतना तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोग तो ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे चाहिए थोड़ा सा कम। तो अभी करेंटली आपको क्या लगता है, करेंटली जो गवर्नमेंट है, लग रहा है कि वो विमेंस के लिए कुछ कर रही है या फिर नहीं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। राहुल गांधी वो तो कर सकते हैं, अगर वो इन फ्यूचर आते हैं तो वो तो कर सकेंगे। आई एम श्योर अबाउट हिम। राहुल गांधी एज ए लीडर कैसे लगते हैं आपको? वेरी गुड, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड आई होप कि आगे वो आए। नेक्स्ट हम उन्हें ही पंतप्रधान में देखना चाहेंगे। तो एक वर्ड में अगर ऐसे राहुल गांधी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? पैशनेट एंड इंटेलिजेंट। राहुल गांधी वुमेन स्पेशल छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो एक महिला होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको कैसा लग रहा है और क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं? ओके, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फ्रॉम द ट्रैवलिंग, lots of conflicts are there, lots of people who are making a misunderstanding, misleading to the girls, misbehaving, or during the college life lots of things are happening, ragging, anti-ragging, or the boys are not the boys but all other things surrounding के यहाँ कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, तो ऐसे भी कुछ मुद्दे रहते हैं। और अदर थिंग इज़ द वुमेन हाइजीन। पीरियड्स के दिन में भी लड़कियां हेजिटेट होती है बताने के लिए, उस वक्त भी कुछ लोग छुट्टी देते हैं, कुछ देते नहीं है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव है और हेजिटेट होती है लड़कियां उन पर बात करने के लिए। तो दिस आर अकॉर्डिंग टू मी वुमेन हेल्थ एंड द अदर थिंग्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर द। तो कैसा लग रहा है एज अ जेन जी वुमन कि राहुल गांधी से छात्राओं की बात उठा रहे हैं? लाइक हाउ आर यू फीलिंग कि ये सबसे पहले तो पुणे में कर रहे हैं वो विमेन स्पेशल, कैसा लग रहा है? इट्स अमेजिंग। मतलब पहले ऐसे नेता है जो वुमेन के हेल्थ के लिए और वुमेंस के लिए मुद्दा लेके खड़े हो रहे हैं, सो वी ऑल आर द सपोर्टिंग हिम डेफिनेटली। And like if you have to describe Rahul Gandhi in one word, if you want to describe him in one word, क्या होगा? As the leader, and yes, we are supporting him.